एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम पैसे की बात करते हैं मगर समझदारी के साथ। आज सुबह के प्री मार्केट एनालिसिस में मैंने क्लियरली बताया था कि ओवरऑल मार्केट का मूड कॉशियस रहने का चांस है। इसका मेन रीजन था ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे कि बढ़ते हुए यूएस इंडिया ट्रेड टेंशंस, यूएस मार्केट्स में गिरावट और ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी, साथ ही इंडिया के अंदर चल रही अपनी अनसर्टेनिटी। मैंने ये भी कहा था कि एफआईआईज की ज्यादा सेलिंग और डीआईआईज के लिमिटेड बाइंग के बीच मार्केट का मूड मिक्स्ड है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के मार्केट अपडेट से। आज मार्केट का ओवरऑल हाल कैसा रहा, क्या वजह बनी आज की गिरावट की, कौन से स्टॉक्स ने टॉप परफॉर्मेंस दी और कौन से रहे नीचे, ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या सोच रहे हैं शुरुआत करने की, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक डिटेल एनालिसिस मिलेगा, जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल है। अब बात करते हैं आज के मार्केट की बड़ी तस्वीर की। आज का सेशन काफी वोलेटाइल रहा और मार्केट ने नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज किया। सेंसेक्स करीब 80235 पर बंद हुआ, जो 368 पॉइंट्स यानी 0.46% की गिरावट दिखाता है। निफ्टी 50 भी प्रेशर में रहा, 97 पॉइंट्स यानी 0.40% नीचे गिरकर करीब 24487 पर सेटल हुआ। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। ये 467 पॉइंट्स या 0.84% टूटकर करीब 55,043 पर बंद हुआ। पूरे दिन का मूड कॉशियस और थोड़ा प्रेशर वाला था। मार्केट ने दिन के बीच में थोड़ा ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के हेवी सेल ऑफ ने ओवरऑल नेगेटिव टोन बनाए रखी। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इस गिरावट के बड़े कंट्रीब्यूटर्स रहे। फाइनेंशियल स्टॉक्स के प्रेशर ने आईटी जैसे कुछ सेक्टर्स के गेन्स को बैलेंस कर दिया, जिस वजह से पूरे मार्केट का सेंटिमेंट कमजोर ही रहा। दिन भर इन्वेस्टर्स ने सिलेक्टिव अप्रोच अपनाई। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले सेक्टर्स में खरीदारी हुई, जबकि कमजोर एरियाज में डिफेंसिव पोजीशन बनाई गई। आज मार्केट में गिरावट के पीछे काफी सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था। शुरुआत ग्लोबल साइड से करें तो आईटी सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट मिला यूएस चाइना के 90 डे के ट्रेड एग्रीमेंट के एक्सटेंशन से, लेकिन ये पॉजिटिव सेंटीमेंट ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की वीकनेस ने पूरे मार्केट को नीचे खींच लिया। ऊपर से 15 अगस्त को ट्रंप पुतिन मीटिंग होने वाली है और उससे पहले मार्केट में अनसर्टेनिटी ऑब्वियस है। इन्वेस्टर्स का फोकस अब यूएस और इंडिया दोनों के इन्फ्लेशन डेटा पर भी टिका हुआ है, जो अगले कुछ दिन सेंटीमेंट डिसाइड करेगा। इस कॉशियस मूड के बीच फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कल लगभग 1203 करोड़ रुपए की सेलिंग की, जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर गया। साथ ही ब्रेंट क्रूड की प्राइसेस 66 से $67 पर बैरल तक पहुंच गई हैं और इस वजह से इन्फ्लेशन की कंसर्न्स और तेज हो गई हैं। यही नहीं, मूडीज ने भी वार्निंग दी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 50% टैरिफ हाइक का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग गोल्स और जीडीपी ग्रोथ पर पड़ सकता है। इस न्यूज ने कैपिटल आउटफ्लो को और एक्सेलरेट कर दिया। डोमेस्टिक फ्रंट पर भी पिक्चर कुछ अच्छी नहीं थी। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट आई और इसका डायरेक्ट असर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर देखने को मिला। दिन की शुरुआत में मार्केट ने तेजी दिखाई थी। सेंसेक्स 80997 तक गया था, लेकिन बीच दिन में हैवी प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आने से लगभग 600 पॉइंट्स का रिवर्सल आ गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो कॉशियस ग्लोबल सेंटीमेंट, एफआईआई सेलिंग, राइजिंग क्रूड प्राइसेस, मूडीज की वार्निंग और बैंकिंग सेक्टर की वीकनेस, ये सब फैक्टर्स मिलकर आज के गिरावट का मूड सेट कर गए। आज के मार्केट में कुछ स्टॉक्स ने जबरदस्त रैली दिखाई तो कुछ में हैवी गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले बात करें गेनर्स की, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर का स्टॉक लगभग 13% ऊपर चला गया। इसके पीछे का मेन रीजन था एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, क्योंकि लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस में 7 बार गिर चुका था। साथ ही Q1 में $73 मिलियन के टीसीवी डील्स और टोटल $105 मिलियन की ऑर्डर बुकिंग ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। एल्केम लैबोरेटरीज भी लगभग 6% ऊपर गया। कंपनी ने Q1 FY26 के रिजल्ट्स में रेवेन्यू में 11% ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में 22% का जंप दिखाया, जो मार्केट को काफी पसंद आया। साथ ही SGBN में भी लगभग 5% की तेजी देखने को मिली। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रॉफिट 36% डाउन था, लेकिन रेवेन्यू 5.4% बढ़ा और ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव हुए, जिस वजह से स्टॉक को सपोर्ट मिला। हिमाद्री स्पेशलिटी और पीसीबीएल केमिकल में भी 4 to 5% का गेन आया, जो शायद सेक्टर के अच्छे परफॉर्मेंस या रीसेंट क्वार्टरली अपडेट से ट्रिगर हुआ। अब लूजर्स की तरफ आते हैं। एस्ट्रल पॉलीटेक में लगभग 8% की गिरावट आई, क्योंकि Q1 में प्रॉफिट 32-33% गिरकर 120 करोड़ से 81 करोड़ पर आ गया। इसके बाद स्टॉक में हैवी सेलिंग हुई।
एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लगभग 6% डाउन रहा, जिसका रीजन सीक्वेंशियल बेसिस पर रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट थी। बाटा इंडिया, आरवीएनएल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी 3 से 4% का फॉल देखने को मिला। इनके लिए स्पेसिफिक ट्रिगर तो सामने नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि Q1 रिजल्ट्स या सेक्टोरल वीकनेस का इफेक्ट हो। कुल मिला के स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और पॉजिटिव बिजनेस अपडेट्स ने कुछ स्टॉक्स को ऊपर पुश किया, जबकि वीक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और सेक्टोरल प्रेशर ने कुछ को नीचे खींच लिया। ये सब रीजंस थे जिनसे गेनर्स ने जबरदस्त रैली दिखाई। वैसे अगर आपको ऐसे डिटेल एनालिसिस डेली चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। आज मार्केट का सेक्टर वाइज सीन काफी इंटरेस्टिंग रहा। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स सबसे ज्यादा वीक रहे। HDFC बैंक और ICICI बैंक ने पूरे इंडेक्स पर प्रेशर बनाया। FMCG और रियल्टी भी थोड़ा नीचे रहे। दूसरी तरफ ऑटो, IT, मेटल, ऑयल एंड गैस, फार्मा और मीडिया ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। IT को एक्स्ट्रा पुश मिला US चाइना ट्रेड ट्रूस से। फार्मा और ऑटो ने आज क्लियरली आउट परफॉर्म किया। हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल सेक्टर को एक्सपर्ट्स ने लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के लिए हाईलाइट किया, क्योंकि डोमेस्टिक ट्रैवल डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश स्ट्रांग है। कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल्स में वैल्यू दिख रही है, लेकिन कंज्यूमर और IT में वैल्यूएशन पे थोड़ा कॉशन रखने की सलाह दी गई। आज मार्केट में ओवरऑल टोन कॉशियस रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नेगेटिव में बंद हुए, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेशर बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक से आया। FMCG और रियल्टी भी सॉफ्ट रहे, जबकि ऑटो, IT, मेटल, ऑयल एंड गैस, फार्मा और मीडिया ने थोड़ा सपोर्ट दिया। IT को US चाइना ट्रेड ट्रूस से बूस्ट मिला। फार्मा और ऑटो ने आउट परफॉर्म किया। हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल और कैपिटल गुड सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल हाईलाइट हुआ, लेकिन कंज्यूमर और IT में वैल्यूएशन पे थोड़ा कॉशन की सलाह दी गई। कल के प्री मार्केट एनालिसिस में फोकस होगा ग्लोबल क्यूज पर, स्पेशली US इंडिया ट्रेड टेंशंस, ट्रम्प पुतिन मीट के पहले का सेंटिमेंट, US और इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा, FIIs का फ्लो और क्रूड ऑयल के प्राइसेस, क्योंकि यही फैक्टर्स अगले सेशन का मूड डिसाइड करेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, और अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें, उसमें हर कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाया गया है। कल सुबह मिलते हैं प्री मार्केट एनालिसिस के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।